हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेश या करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमारा जो है वीक 2 का टारगेट देने वाला हूँ मैं। वीक पहले टारगेट में जो मैंने दिया था, जो पहले वीक का टारगेट था उसको अराउंड 70% बच्चों ने कर लिया है, ठीक है। और जो 30% बच्चे हैं उनका नहीं हुआ है। अब उनका क्यों नहीं हुआ है उनको बता रहा हूँ मैं, और उनको क्या करना है वो भी जा रहा हूँ बताने, ठीक है। तो अराउंड 70% जो बच्चों ने किया है ना टारगेट को, वो लोग तुम ध्यान रखो कि बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा अच्छा करने वाले हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टारगेट दे रहा हूँ बहुत ही कॉन्साइज वे में दे रहा हूँ कि ये चीज़ अगर इतना तुमको करना ही करके चलना पड़ेगा। FST देना पड़ेगा तुमको, फुल सिलेबस टेस्ट तुमको देना पड़ेगा, साथ साथ में क्या क्या टॉपिक्स करने हैं सारी चीज़ें मैं लाइन बाय लाइन बताते जा रहा हूँ, ठीक है। और कोई बहुत ज़्यादा नहीं था यार, 8 दिन के अंदर तुम उतना ज़्यादा करने कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। अगर तुम ये सोचो कि मुझे बायोलॉजी में बायोटेक करना है, अब तुम बायोटेक के 300 क्वेश्चन लेके बैठ जाओगे तो कहाँ से हो पाएगा वो टारगेट। 300 क्वेश्चन थोड़ी लगाने हैं यार इस टाइम, मैंने जो बोला था बस उतना ही करना है। 2019 के बाद के PYQ करने हैं। कितने PYQ होंगे बायोटेक में? 40 50 60 क्वेश्चन होंगे यार इतने सालों में, तो बस उतने ही लगाने थे यार। और बाकी जो तुम्हारे पास मॉड्यूल थे जो तुमने पहले सॉल्व कर रखे हैं, उसमें जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत थे उनको बस लगाने थे, ठीक है। अभी आगे इसमें मैं बात करूंगा। तो नीट 2025 रिवाइज लाइक ए डोंकी। डोंकी क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जिस तरह डोंकी बिना किसी शिकायत के, बिना किसी एक्सक्यूज़ के दिन भर काम करता रहता है, अपने मालिक की बात सुनता रहता है, वैसे तुम भी करो अपने टारगेट को दिन भर, मतलब बिना किसी शिकायत के भैया बहुत ज़्यादा है बहुत कम है, आराम से पढ़ाई करो, आराम से उसको फुलफिल करो, ठीक है। टारगेट कंप्लीट करो। तो वीक टारगेट 2 है, मतलब जो टारगेट दूसरा हमारा स्टार्ट होगा। पहले वीक का टारगेट मैं दे चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों ने कंप्लीट किया, जिन्होंने कंप्लीट किया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो आ जाओ, टारगेट 2 है, जस्ट इसको फॉलो करो, देखना रिजल्ट तुम्हारा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सही तरीके से टारगेट दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी टारगेट दे दिया गया, एक दिन में इतना करना, बहुत ज़्यादा करना, परेशान हो जाओगे, ठीक। दूसरी चीज़, फिर से एक बच्चे ने मैसेज किया था भैया डेली का टारगेट दो। तो देखो बाबू, तुमको बता दूं, डेली का टारगेट दूंगा तो तुम कर ही नहीं पाओगे। जैसे मान लो डेली का मैंने टारगेट दे दिया, 3-4 चैप्टर दे दिया, तुम्हारा एक चैप्टर भी अगर रह गया ना उसमें, तो तुम गायब हो जाओगे अगले दिन, तुम सोचोगे मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए हफ्ते हफ्ते का टारगेट दिया जाता है, ताकि अगर एक दिन तुम्हारी तबीयत खराब हुई, एक दिन तुमको कहीं आना जाना पड़ गया, तुम नहीं उसको मैनेज कर पाए, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन में तुम उसको मैनेज कर लो, ठीक। तो ये हमारा न्यूलाइट और एलन के टेस्ट सीरीज के हिसाब से मैं फिर से बनाया हूँ, ठीक है। टेस्ट का सिलेबस है, अगला टेस्ट है न्यूलाइट और एलन में 25 तारीख को, ठीक है। तो एलन में अराउंड हमारा क्या आ रहा है, FST आ रहा है, और न्यूलाइट में तुम्हारा पार्ट वाइज टेस्ट अभी भी चल रहा है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग बनाया हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया पहले उनके बारे में बात करेंगे, फिर जिसका सिलेबस इनकम्प्लीट है उनके बारे में बात करेंगे, और जिनका पहले हफ्ते का टारगेट इनकम्प्लीट है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो 18 तारीख को तुम्हारा पेपर था, तो 18 को पेपर दे के आओ, पेपर की एनालिसिस करना पहले, ठीक। और पेपर की एनालिसिस करने के बाद 18 से लेके 25 तक तुम्हारे पास कितने दिन रहेंगे? 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। तो तुम्हें 7 दिन में क्या करना है? जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा उनको 7 दिन में क्या क्या करना है? बायोलॉजी में तुम्हें पहला यूनिट करना है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और बायोटेक, ये दोनों यूनिट तुम्हें रिवाइज करनी है, अच्छे से रिवीजन करना है एक एक चीज़। जबकि बायोटेक इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा क्वेश्चन इससे पिछले 2 सालों में पूछे गए हैं, तो बायोटेक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। PYQ कब तक का लगाओगे? PYQ लगाओगे 2019 से लेके 2024 तक का। क्या लगाओगे? 2019 से लेके 2024 तक का, ठीक, दोनों यूनिट का। और नीट का जो पेपर है 2023 का लगाओगे, पेपर 1 पेपर 2, मतलब 2 पेपर हुआ था ना नीट 2023 में, तो दोनों लगाओगे। और मार्क्ड और मिस्टेक के क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे। मार्क्ड और मिस्टेक क्वेश्चन तुमको पता ही क्या है, जो तुमने अभी टेस्ट दिया होगा 18 को, जो तुमने टेस्ट दिया होगा उसके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके मिस्टेक कॉपी में नोट करके उनके क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करो, उनके टॉपिक को बार बार पढ़ो, और जो क्वेश्चन तुम स्टार्टिंग से करते आ रहे हो किसी भी बुक, किसी भी मॉड्यूल का, वो जो गलती हुआ उसमें जो क्वेश्चन मार्क किए वो करना है, ठीक। तो बायो में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, बायोटेक, PYQ 2019 से 2024 तक का, और नीट का पेपर 2023 का, पेपर 1 पेपर 2, ये तुमको करना है बायो में 7 दिन के अंदर। ज़्यादा नहीं दिया हूँ क्योंकि 7 ही दिन है, ठीक। केमिस्ट्री में तुम्हें सबसे पहले पीरियडिक टेबल करनी है। पीरियडिक टेबल करने के बाद P ब्लॉक ग्रुप 13-14 रिवाइज करना है, क्योंकि 15 से 18 तक पिछले हफ्ते में रिवीजन हो चुका है, तो 13 और 14 रिवाइज करना है। हाइड्रोकार्बन रिवाइज करना है, हाइड्रोकार्बन रिवाइज करना, क्या करना है? हाइड्रोकार्बन, और सारे के सारे नेमिंग रिएक्शन, जितने नेमिंग रिएक्शन हैं पूरी NCERT में, ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन नहीं होंगे, मुश्किल से मान के चलो 30 से 35 नेमिंग रिएक्शन हैं, ये सॉरी, ये तुम्हें याद होने चाहिए। तो सारे के सारे नेमिंग रिएक्शन तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक।
जब मैंने मेंटरशिप में अपना जब पहला मेंटरशिप लॉन्च किया था, जो पहले वीक का टारगेट था ना, फर्स्ट वीक का, उस पहले वीक में मैंने बोला था सारे नेमिंग रिएक्शन याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे 5 क्वेश्चन के राउंड तुम्हारे बन जाएंगे। 5 क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शन से तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते हुए बन जाते हैं। ठीक, तो केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल, पी ब्लॉक ग्रुप 13-14 छोटा चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन भी छोटा चैप्टर है। सारे नेमिंग रिएक्शन तुम आराम से 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और नेमिंग रिएक्शन ऐसे याद करना कि जैसे कौन सा, जैसे ऐसे होता ना, कौन सा कैटलिस्ट ले रहे हो तो कैटलिस्ट रख लेना, कौन सा मतलब जैसे H2SO4 है, Cr2O7 है, CrO4 है, ये सब अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना नेमिंग रिएक्शन में। ठीक है, फॉर्मूले तुम्हें याद करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और सॉल्यूशन चैप्टर के, 2 चैप्टर के फॉर्मूले याद करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और सॉल्यूशन चैप्टर के। दोनों कहाँ से करोगे? अवतार सीरीज से। दोनों कहाँ से करोगे? अवतार सीरीज से। ठीक है, अवतार सीरीज कहाँ पे मिलेगी तुमको? अभी क्लिप एक चला दूंगा, वहाँ देख लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस अवतार 2.2 से करोगे। अवतार 2.2 के अलावा कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। पीरियडिक टेबल का पार्ट 2 तो फ्री था ही थी, पीरियडिक टेबल का पार्ट 3 भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे। ठीक है, तो पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, और पी ब्लॉक ग्रुप 13-14, पी ब्लॉक ग्रुप 13-14 का भी तुमको पार्ट 2 और पार्ट 3 करना है। हाइड्रोकार्बन में पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 का क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है, वो हो जाएगा तो कर लेना। ठीक, तो फॉर्मूले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन के हो गए। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें अवतार 2.0 से करना है। नीट पेपर 2023 का पेपर 1 और 2 तुम्हें लगाना है। 2023 का जो पेपर है नीट का, वो पेपर 1 पेपर 2 तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक, और जो गलती हो तुमको फिर से मार्क करना और मिस्टेक क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है यहाँ पर भी। ठीक, देखो फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है, मैग्नेटिज्म का 2 चैप्टर है, मतलब क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 तुम्हें करना है। अल्टरनेटिंग करंट करना और एटम करना है। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट तुम्हारा 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, एटम तुम्हारा 3 घंटे में बहुत अच्छे से दोनों चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, PYQ 2010 से 2024 तक के लगाने हैं। NCERT और JEE के अवतार PDF का यूज़ करके क्वेश्चन लगाना है। अब कहोगे अवतार से ही क्यों? क्योंकि बाबू जो NCERT की बुक है ना, NCERT में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, मान लो 30 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तुमको 30 नहीं लगाना है, क्योंकि इन्हीं 30 क्वेश्चन से JEE मेंस के भी क्वेश्चन बन रहे हैं, एडवांस के भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमको एडवांस तो लगानी नहीं है और JEE मेंस के भी सारे क्वेश्चन नहीं लगाने, हमको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लगाने हैं। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन NCERT के जो मतलब जनरल क्वेश्चन है, मतलब अच्छे क्वेश्चन है जो नीट में आ सकते हैं, वो प्लस JEE मेंस के 30 से 35 क्वेश्चन हर चैप्टर में करवा रखा हूँ, वो उसकी PDF कहाँ मिलेगी? अवतार की PDF मिल जाएगी तुमको, उसको यूज़ कर लेना। PDF टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो PYQ 2010 से 2024 तक का NCERT और JEE अवतार PDF का यूज़ कर लो। मार्क्ड प्लस मिस्टेक क्वेश्चन ये तुमको करना ही करना है। मार्क्ड और मिस्टेक क्वेश्चन तुमको करना ही करना है। मार्क्ड और मिस्टेक क्वेश्चन तुमको करना ही करना है। जो क्वेश्चन टेस्ट में गलत करोगे उसको मिस्टेक कॉपी में लिख के एनालिसिस करके उसको बार बार रिवाइज करो। अभी तक जो तुमने बुक या जो भी PDF है, जो तुमने नोट्स में क्वेश्चन लगाए और तुमने क्वेश्चन जो मार्क किए हुए हैं, यहाँ ये क्वेश्चन जैसे 40 क्वेश्चन तुमने कहीं सॉल्व किया होगा, तो 20-30 तुम्हारे लग गए होंगे, तुमसे 10 फंसे होंगे। ये 10 क्वेश्चन जो तुमने मार्क किए हैं उसको जरूर लगा लेना। ठीक, जो मार्क किए हो। ठीक, फॉर्मूला तुम्हें कंप्लीट थर्मो का याद करना है। थर्मो मतलब थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, KTG और थर्मोडायनेमिक्स, ये 3 का फॉर्मूला तुम्हें याद करना ही करना है। लास्ट वाले में मॉडर्न का पूरा फॉर्मूला था, इस बार थर्मल प्रॉपर्टीज, KTG और थर्मो, इन तीनों का फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। कहाँ से याद करोगे? फिर से PDF अवतार के PDF को यूज़ करके करोगे। क्यों अवतार से करो? क्यों? क्योंकि अवतार में सारे फॉर्मूले के साथ साथ जितने ट्रिक्स पॉसिबल हैं सारे बता दिए हूँ। ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज, KTG और थर्मो तीनों तुमको याद करना है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाना। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? आधे लोग यही नहीं पता है, जिनको नहीं पता है एक क्लिप चलेगी, देख लेना क्या है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में टॉपिक नंबर 11 से 17 तक तुम्हें करना है। और नीट पेपर 2023 का उसमें 1 और 2 करना है। 2023 का जो पेपर है उसमें पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 करना ही करना है। ठीक, मतलब जो रीनीट हुआ था वो और जो नीट हुआ था वो, दोनों पेपर तुमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और FST देना है, और जो तुमने FST दिया होगा अभी तक उसकी एनालिसिस करो। जो तुमसे, जैसे मान लो FST में तुम्हारे 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो तुम 20 क्वेश्चन की एनालिसिस करो। मिस्टेक कॉपी मिलेगी, 3 पार्ट में मिस्टेक कॉपी बनाओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो में बायो गलती लिखो, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की, फिजिक्स में फिजिक्स की गलती, और जो भी क्वेश्चन गलती हो उनको लिखो यहाँ पे, और उनसे रिलेटेड टॉपिक अच्छे से पढ़ो और उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि आने वाले टेस्ट में इस टॉपिक से गलती ना हो। वही सेम काम केमिस्ट्री में, वही सेम काम बायोलॉजी में, तीनों में करो। ठीक है, अब मिस्टेक कॉपी कैसे बनानी है वो 700 प्लस वाली वीडियो में बता रखा हूँ। हाउ टू स्कोर 700 प्लस वाली जो वीडियो थी उसमें मैं बता चुका हूँ। ठीक, तो FST दो, एनालिसिस करो और मिस्टेक की कॉपी में लिखो। तो ये हो गया जिनका सिलेबस ऑनगोइंग है। क्या है? जिनका सिलेबस ऑनगोइंग है। 7 दिन बहुत होता है ये सारी चीज़ों को करने के लिए, आराम से इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, केमिस्ट्री में बार बार बोल रहा हूँ, जो तुमने क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं बस उन्हीं को लगाना, और बाकी अवतार 2.0 से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।
ठीक है, सारा हो जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में कोई चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अवतार सीरीज से कर लो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में करना है तो अवतार 2.0 से कर लो। ठीक है, जाओ देखो यार, बहुत अच्छी चीज़ है यार। पूरे यूट्यूब पे तुमको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो एक जगह पे हमने कंपाइल करके दे दी है। ठीक है, तो ये फिजिक्स में तुम्हें ये 3-4 चैप्टर करना और फॉर्मूले याद रखने हैं, कर लेना भैया मेरे। देखो लापरवाही नहीं, लापरवाही करोगे दिक्कत होगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया नहीं हो पाया, तो जिनका सिलेबस तो कंप्लीट था उनका तो हो ही गया है, जिनका सिलेबस ऑनगोइंग था उन्हीं को दिक्कत थी कि ये चीज़ नहीं हुई है। ठीक है, जिनका सिलेबस ऑनगोइंग था उनके लिए बता रहा हूँ मैं क्या करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले ये छोटी सी क्लिप देख लो, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो बैचेस की इन्फॉर्मेशन है वो देख लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अपनी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज स्टार्ट करी थी यूट्यूब पे, तो बच्चों के सबसे पहले डाउट यही थे। बच्चों ने सबसे पहले मुझसे यही बोला था कि भैया धोखा मत देना, पैसे ले लो लेकिन जेन्युइनली बताना कि क्या इस चीज़ से सच में 120 नंबर मिनिमम आ सकते हैं, क्या इन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लास्ट में पढ़ के हम लोग 120 नंबर मिनिमम ला सकते हैं। तो मैंने उस टाइम भी तुमसे क्या बोला था, एक ही चीज़ बोली थी कि जैसे अंधा अपनी लाठी पर अंधा विश्वास करता है, वैसे तुम एक बार मुझ पर विश्वास कर लो, अगर दोबारा वो चीज़ ना हुई तो मुझे कहना। और हुआ भी वही जो होता था और होगा भी वही जो होता आया है। नीट 2023 में उन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे और नीट 2024 में उन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 188 नंबर के क्वेश्चन आए। मतलब 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन वेर आस्क्ड फ्रॉम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नीट 2024। और इस बार मैं फिर से गारंटीड बोल रहा हूँ कि मिनिमम 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और मैक्सिमम 180 नंबर तक हम लोग जाएंगे ही जाएंगे उन्हीं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िए। क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वो टॉपिक नहीं है, तुम्हारे 90% फिजिक्स के सिलेबस को कवर करते हैं। और कोई भी यूट्यूब पे तुमसे अगर आगे ये बोल रहा है कि 15 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, 20 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, तो कभी उनकी बातों का भरोसा मत करना। गारंटेड बोल रहा हूँ, कभी 15, 20, 25 टॉपिक से 150 नंबर, 30 टॉपिक से कभी 150 नंबर आएंगे ही नहीं। जब पूरी यूट्यूब इस धुन में दौड़ रही थी कि 15 टॉपिक से ये, बस व्यूज के लिए, बस बच्चों का मूर्ख बनाने के लिए कि 15 टॉपिक से 150, 20 टॉपिक से ये, उस टाइम मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज लॉन्च करी थी। क्योंकि मुझे पता था 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैंने पढ़ा दिया उसके बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। और वही होता है। प्रूफ वाली वीडियो तुमको देखनी है, तुम वीडियोज वाले सेक्शन में जाना। जैसे तुम नीचे जाओगे, जैसे नीचे जाओगे तुम, तो तुम्हें एक प्रूफ वाली वीडियो मिलेगी। 7000 बच्चों ने देखा है और अराउंड 600 बच्चे आज उस बैच में इनरोल्ड है और पढ़ाई कर रहे हैं। 188 मार्क के नीट फिजिक्स, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रूफ। देख रहे हो, ये वीडियो तुम लोग देख लेना। प्लेलिस्ट में जाओगे, सबसे नीचे जाना, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनेगी, उसको ओपन करोगे, तुम देखो मैंने कैसे पढ़ा रखा है। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 पढ़ा है स्क्रू गाज, फिर दूसरा वर्नियर कैलिपर। उससे क्या होता है कि पहले स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर की थ्योरी पढ़ाई मैंने, और उस थ्योरी को पढ़ाने के बाद सारे ट्रिक्स बताए। ट्रिक्स को बताने के बाद सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एलएन के अराउंड सारे क्वेश्चन, पीवाईक्यू के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, एआईट्रिपल के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस टॉपिक के, 30 से 40 क्वेश्चन मैं करवा रखा हूँ हर एक टॉपिक के। तो सोचो 80 टॉपिक है तो 80 गुणे 40 कर लो, 3200 के अराउंड क्वेश्चन मैंने इसमें करा रखे हैं। 80 इंटू 40, अगर 40 क्वेश्चन पर टॉपिक ले रहे हो तो ठीक है। कुछ टॉपिक्स में क्वेश्चन कम है, लेकिन ये अवतार जो थी, ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज थी, ये पिछले साल की थी, अभी भी वही चल रही है। इसमें और क्वेश्चन आने वाले हैं, अराउंड 3000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा बैच था। दूसरा हमने क्या बैच लॉन्च करी थी, फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने क्या बोला था, अवतार सीरीज के बाहर फिजिकल केमिस्ट्री में अगर एक क्वेश्चन तुमने दिखा दिया उसी दिन यूट्यूब छोड़ दूंगा। हुआ भी वही जो होता था, होगा भी वही जो होता आया है। फिजिकल केमिस्ट्री में 19 के 19 क्वेश्चन, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर पे सीरीज पे जाना, इसको ओपन करोगे तो तुम्हें दिखेगा 19 के 19 क्वेश्चन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से आए थे। जो पढ़ाया वही आया। अब कोई भी बोल देता है आके कि मैंने जो पढ़ाया वही आया, तो जब इतने मोटे मोटे बुक्स, इतने मोटे मोटे नोट्स कोई पढ़ाएगा तो किसी के नोट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। लेकिन जो चीज कंसाइज में दे रहा हूं वहां से अगर कोई लाके दिखा दे तो मैं मानूं। तो ये देखो 19 के 19 डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नीट अवतार सीरीज से थे। मोल कॉन्सेप्ट 3 घंटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 घंटा, थर्मोडाइनमिक्स 4 घंटा। इसके बाहर तुम कोई क्वेश्चन नीट में लाके दिखा देना, कोई भी चैलेंज, ओपन चैलेंज, कोई भी दिखा नहीं सकता इसके बाहर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कराया हूं, सबसे पहले 15 से 20 मिनट में एनसीईआरटी हाईलाइट करवाया हूं, उसके बाद 30 से 40 मिनट में पूरी थियरी पढ़ाया और पूरे फॉर्मूले पढ़ाया हूं और सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताया हूं, जो कि सामने वाला तुम्हारा बच्चा अगर कोई कर रहा होगा, कुछ किसी क्वेश्चन को 5 मिनट में कर रहा है, टिपिकल क्वेश्चन है, तुम उस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे, जो ट्रिक्स इसमें बताया हूं मैं। ठीक, उसके बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट कराया हूं, सारे एग्जाम्पल कराया हूं, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाया हूं, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करवाया हूं। उसके बाद लास्ट में नीट के पीवाईक्यू 36 साल के कराया हूं, इन्हीं 3 घंटों में, इन्हीं 4 घंटों में। तो तुम सोच लो किस तरह का कंटेंट है ये। अगर तुमने पढ़ लिया 19 के 19 क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, गारंटेड बोल रहा हूं। ठीक, आगे चलो।
फिजिक्स में सारे फॉर्मूलेज वगैरह तुम्हें नहीं याद होते हैं, तो सारे फॉर्मूलेज तुम्हें याद करने ही हैं, और बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले और सारे ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं अवतार सीरीज में, देख लेना। इतने सारे अवतार 2.0 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अवतार 2.0 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रही है। इसमें 3 पार्ट में वीडियो जाती है। पहला पार्ट हमारा होता है नीट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। दूसरा पार्ट जैसे पीरियडिक टेबल है, 2 घंटे 57 मिनट में पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, लाइन बाय लाइन विद एक्स्ट्रा सारे जितने भी एक्सेप्शन वगैरह सब कवर्ड है। दूसरे पार्ट में देखो, दूसरा पार्ट में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से, इसके बाहर भी अवतार की जो 2.0 केमिस्ट्री की है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, उसके बाहर भी ये क्वेश्चन तुम दिखा नहीं सकते हो। मुझे गारंटेड बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम उसके बाहर दिखा नहीं सकते हो। और जो 30 से 32 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आएंगे 20 मिनट के अंदर तुम सॉल्व करोगे, और पूरा का पूरा नीट का पेपर तुमको इसी पीडीएफ से दिखाऊंगा मैं कि देखो ये क्वेश्चन हमने कराया था, यही क्वेश्चन आया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कवर कराई जा रही है, पूरी एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पलर का टाइप 1 सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट, पूरा बैक एक्सरसाइज और नीट के 36 साल के पीवाईक्यू कराया जा रहे हैं इस सीरीज में भी। और ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 देखो, अब पार्ट 3 में मैं क्या कराता हूँ, ये देखो पार्ट 3 देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ, पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 देखो। जैसे ये देखो पीरियडिक टेबल था ना, पीरियडिक टेबल बोलता हूँ, ये देखो पार्ट 3। पीरियडिक टेबल में पार्ट 3 जो है वो पेड बैचेस में है, ठीक है। उसको देखो, एम्स जेई और AIEEE के सारे क्वेश्चन पार्ट 3 में कराएंगे पीरियडिक टेबल के। तो कुछ भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे अपने वीडियोज में। आई होप कि तुमने देख लिया होगा। देखो अब बात आ गई, पहले टेस्ट में ही बैकलॉग हो गया तुम्हारा। अब पहले टेस्ट मतलब पहले वीक में ही, ठीक है। ये समझो पहला वीक लिखा गया है, ये देखो पहले वीक में ही तुम्हारा बैकलॉग हो गया। अब क्या करोगे, अब देखो क्या करना है। पहले चीज़ की बहुत गंदी बात है कि पहले वीक में ही पहले वीक के टारगेट में तुम्हारा बैकलॉग हो गया है, बहुत गंदी चीज़ है, ठीक। लेकिन हो गया तो अब देखो क्या करोगे। देखो सपोज दैट जो भी मैंने टारगेट दिया था उसका तुमने क्या कर लिया होगा, 70% तो कवर कर ही लिया होगा, ठीक है। केवल 30% तुम्हारा बचा होगा। मैं अगर तुम सीरियस हो तो, ठीक है। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, अगर उनका नहीं पूरा हुआ, अगर उनका पहले वीक का टारगेट नहीं पूरा हुआ, पहले वीक का टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो तुम समझ लो मतलब किसी काम के नहीं हो। तुम्हारा सब कुछ पूरा था, उसके बाद भी तुमने इसको हल्के में लिया, तो तुम किसी काम के नहीं हो। अगर नहीं किए हो, अभी भी नहीं सीरियस हो, तो कर लो भाई, ठीक है। खुद से लोग नहीं बना पाते हैं, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो मैं जैसे दे रहा हूँ बस वैसे कर लो, ठीक है। रिवीजन का भी प्रॉपर शेड्यूल मिलने लगेगा, ठीक है। ऐसे टारगेट दे रहा हूँ, फिर इसी का रिवीजन करवा दूंगा, ठीक। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट है, अगर उनका पहले वीक का टारगेट कंप्लीट नहीं है, तो भाई सबसे पहले चीज़, तुम बहुत गलत ट्रैक पे हो। सबसे पहले टारगेट कंप्लीट करना सीखो और मेहनत करो थोड़ा सा। डेली 15 से 16 घंटे पढ़ो, तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। अब जिनका 70% हो गया, 30% बाकी है, अब उनको क्या करना है। अब तुम जो सेकेंड वीक का टारगेट है, सेकेंड वीक का टारगेट है, उस पे आने से पहले जो 30% बचा है वो पहले इसको करोगे। क्या करोगे, 30%। और जो तुम्हारा टाइम 7 दिन का दिया गया इस बार, तुम ले लोगे 8 से 9 दिन। कितने दिन, 8 से 9 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा ले लो। लेकिन ये 30% जो सिलेबस तुम्हारा बचा हुआ है टारगेट 1 का जो बचा हुआ है, तुमको उसको करना ही करना है, ठीक। तो तुम्हारे लिए जिनका भी अभी पहले वीक में इनकम्प्लीट चल रहा है, उनको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकता हूँ मैं, क्योंकि 2 दिन में मतलब 15 × 2 मतलब 30 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ। इसमें जो चीज़ें बची हुई तुम्हारे, जो 30% या 20% बचा हुआ है, पहले इसको कवर करो। उसके बाद जो है सेकेंड वीक वाले टारगेट पे पूरा हो जाओ, ठीक। अब भैया ऐसे तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा, नहीं होगा। जिस हफ्ते में पूरा प्रॉपर रिवीजन का शेड्यूल बनाऊंगा, उस हफ्ते में जो तुम्हारा बैकलॉग हुआ होगा पहले उसको कंप्लीट कर लेना, और 2-3 दिन में जो रिवीजन बचेगा, जितना हो पाएगा उतना रिवीजन करना, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम लोग मैनेज कर लेंगे रिवीजन वाले वीक के शेड्यूल से, ठीक। तो क्या करना है, पहले जिनका हो चुका है, जो सिलेबस जिनका कंप्लीट है, अगर वो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी सब कुछ होने के बावजूद तुम 5-6 चैप्टर अगर एक हफ्ते में ना रिवाइज कर पाओ तो किसी काम के नहीं हो, ठीक है। तो पहले सीरियस हो जाओ। और जिन लोगों का हो चुका है, जिन लोगों का नहीं हो चुका है, मतलब ऑनगोइंग सिलेबस है, वो बाबू अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहो, और 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लेके पहले वीक का टारगेट कंप्लीट करो, ठीक। ये सारी चीज़ें थी, तुम्हें बता दिया। अब देखो जिनका सिलेबस ऑनगोइंग है उनको क्या करना है। जिनका सिलेबस अभी चल रहा है, मैंने बोला था अगर 5 घंटे बायो को दे रहे हो तो 3 घंटे तुम कंप्लीट करो अपना जो सिलेबस चल रहा है उसको, और 2 घंटे रिवीजन करो, ठीक। 7 दिन का टाइम है, 2 × अगर 7 घंटे करोगे तो 14 घंटे होंगे।
14 घंटे में तुम्हें रिवाइज करना है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर बहुत छोटा है, दूसरा भी ठीक ठाक है, तीसरा थोड़ा याद करने वाला है और चौथे में एग्जाम्पल है बस। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड तुमको याद करना है, अच्छे से याद करना है। ठीक है, और बायो का सिलेबस अगर तुम्हारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो समझ लो बहुत गलत ट्रैक पे स्टार्टिंग से थे। एटलीस्ट बायो का तो सिलेबस अब तक हो जाना चाहिए तुम्हारे से। ठीक है, अगर कुछ बचा हुआ है 5 चैप्टर 6 चैप्टर तो पहले उनको करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 घंटे 4 घंटे अपना टाइम देके ख़त्म कर लो, और बाकी जो 2 घंटे 1 घंटे तुमको रिवीजन करना है रिवीजन पे दो। ठीक है, ये देखो फिर से बता दे रहा हूँ, जो 700 प्लस वाली वीडियो डाला हूँ हाउ टू स्कोर 700 प्लस, उसमें सारी चीज़ डिटेल में बताया हूँ। हर एक कैटेगरी के बच्चों को क्या करना है, जनरल के बच्चों को क्या करना है, कैटेगरी वालों को क्या करना है, कोई PS बच्चा है उसको क्या करना है, सारी चीज़ें बताया हूँ अलग अलग कैटेगरी वाइज करके। ठीक है, तो उसको देख लेना। नीट 2022 का पेपर सॉल्व करना पेपर 1 2, नीट 2021 का पेपर सॉल्व करना पेपर 1 2। मतलब तुम्हारे पास टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 200 300 400। तुम्हें 400 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, कहाँ से, नीट 2022 का पेपर 1 2 रीनीट नीट, और नीट 2021 का पेपर रीनीट नीट, ये तुमको 2 पेपर मिलेंगे, 4 पेपर हो जाएंगे। इसको सॉल्व करना है और PYQ लगाना है। ये जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें PYQ 2019 से 2024 तक के ही लगाओगे। कहाँ से लगाओगे, 2019 से 2024 तक के ही लगाओगे। और मार्क्ड और मिस्टेक क्वेश्चन तुमको करना है। मिस्टेक जो हुई है लास्ट टेस्ट में उसको मिस्टेक कॉपी में लिखो, या पहले से मिस्टेक कॉपी बनाए हो तो उसको बार बार अच्छे से रिवाइजन करो और मार्क्ड क्वेश्चन करो। जो क्वेश्चन तुमसे फंस रहे हैं वो, और पहले जो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए जो तुम्हें मार्क्ड किए वो क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। बायोलॉजी का तुम्हें टारगेट है इस हफ्ते का। केमिस्ट्री में तुम्हें P ब्लॉक करना है, ग्रुप 13-14 आराम से हो जाएगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये देखो तुमको करना ही करना है, क्योंकि ये हर जगह टेस्ट में आ रहा है। देखो इसमें तुमको लग जाएंगे 2 दिन अगर तुम 2 घंटे दोगे तो, इसमें तुमको लग जाएंगे 5 दिन अगर तुम 3 घंटे दोगे तो। 3 घंटे डेली दोगे रिवीजन करने के लिए तो 15 दिन में ही हो जाएगा, 15 घंटे में हो जाएगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बस याद करने वाली चीज़ें हैं। तो P ब्लॉक ग्रुप 13-14 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें दोनों ये करनी ही करनी है। कितने दिन में, 7 दिन के अंदर तुम्हें निपटाना है। ठीक, और करंट जैसे मान लो 6 घंटे दे रहे हो तो तुम 3 घंटे से 3.5 घंटे तुम दो करंट सिलेबस को जो तुम पूरा कर रहे हो उसको, और 2.5 घंटे तुम दो डेली रिवीजन को। तो यहाँ पे तुम रिवीजन करोगे। ठीक है, फॉर्मूले तुम्हें करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तुम्हें फॉर्मूला याद करना है। पिछले हफ्ते मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला याद किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर का किया था, केमिकल काइनेटिक्स का किया था। इस हफ्ते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर्मूला याद करना है। और नीट 2023 का तुम्हें पेपर सॉल्व करना है, पेपर 1 पेपर 2, मतलब 100 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें फिर से अवतार सीरीज से ही करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहीं भटकना नहीं है। अवतार सीरीज बहुत सही चीज़ है यार। तुम एग्जाम के अगले दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है अवतार सीरीज से करो और मार्क्ड और मिस्टेक क्वेश्चन को मार्क कर लो। ठीक है, मिस्टेक कॉपी में मिस्टेक क्वेश्चन को लिखो और जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उनको मार्क कर लो। ठीक, आगे आ जाओ। फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में बस 2 चैप्टर करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करो, थोड़ा लंबी चैप्टर है, डेली अगर 2.5 घंटे भी रिवाइजन करोगे आराम से हो जाएगा। और एटम रिवाइज करो, एटम तो तुम्हारा 3 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और एटम तुमको रिवाइज करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो डिलीटेड सिलेबस है जैसे पोटेंशियोमीटर है, कार्बन कोडिंग है, ये सब मत पढ़ना। ठीक, तो ये दोनों चैप्टर करना है। फार्मूला तुमको फिर से तुमको भी फार्मूला पूरा कंप्लीट याद करना है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, केटीजीज का और थर्मोडाइनमिक्स का, ये तुमको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और कहाँ से याद करोगे, वही अवतार सीरीज के PDF उठाना, टेलीग्राम पे पढ़ा हुआ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और PYQ 2010 से लेके 2024 तक का करना है। PYQ 2010 से लेके 2024 तक का करना है। और NCERT और JEE के अवतार सीरीज के PDF यूज कर लो, वहाँ से कर लेना। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 11 to 17 तुमको करना ही करना है। ठीक है, जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको भी यही सेम टारगेट है, तुमको भी यही सेम टारगेट है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो उनके बराबरी में रहो यार। तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमको 7 टॉपिक करना है 11-17 तक। और नीट 2023 का पेपर लगाना, पेपर 1 पेपर 2। नीट 2023 का पेपर लगाना, पेपर 1 पेपर 2। और तुम सोच रहे हो कि 6 से 7 घंटे पढ़ के मैं कर लूँगा, तो घंटा ये सब नहीं होगा। तुमको 15 घंटा डेली पढ़ना ही पड़ेगा। कितने घंटे, 15 घंटा। कितना घंटा, 15 घंटा डेली पढ़ना ही पड़ेगा। और 15 घंटा कैसे पढ़ोगे, देखो ये वीडियो जाके देख लेना। स्टडी 16 आवर्स डेली की मैंने वीडियो डाल रखी है।
बताया हूँ कि मैं कैसे फॉलो करूँगा, कितना बायो को टाइम देना है, कैसे फिजिक्स को देना है, कितना केमिस्ट्री को देना है और कैसे स्लॉट बना के पढ़ाई करनी है। दूसरा, हाउ टू क्रैक नीट इन 4 मंथ, क्या पॉसिबल है करना, ये वाली वीडियो में देखोगे तो हर एक कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का एक में और कैटेगरी वालों का एक में मैंने बता रखा है कि उनको प्रायोरिटी किस चैप्टर को देनी है, प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को देनी है और पहले उनको करना क्या और कैसे बायो को टैकल करना है, कैसे फिजिक्स को, कैसे केमिस्ट्री को। तो ये वाली वीडियो जो कि इसमें सब क्लियर हो जाएगा। और ये देखने के बाद तीसरी वीडियो देखना, टेस्ट की एनालिसिस कैसे करें। ये टेस्ट 1 साल पहले वीडियो डाला था मैंने कि टेस्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं, तो इसको देख लेना, टेस्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो डिफरेंट स्टूडेंट है, डिफरेंट टेस्ट होगा तो एडजस्ट कर लो चैप्टर को। मान लो तुम्हारे टेस्ट में पी ब्लॉक नहीं आ रहा, तुम्हारे टेस्ट में आ रहा है क्या, सपोज दैट तुम्हारे टेस्ट में आ रहा है एल्डिहाइड कीटोन, क्या आ रहा है एल्डिहाइड कीटोन, तो तुम पी ब्लॉक को हटाओ, एल्डिहाइड कीटोन को यहाँ पे एडजस्ट कर दो। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन भी बड़ा चैप्टर हो गया, ये भी बड़ा चैप्टर हो गया, तो कोई एक कर लेना, जनरल ऑर्गेनिक कर लेना, पीओसी छोड़ देना। समझ रहे हो, जैसे मान लो बायोलॉजी में तुम्हारा आ रहा है बायोटेक, तो तुम डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड को काट दो, यहाँ पे बायोटेक घुसा दो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक बच्चे का जो टेस्ट है अलग अलग, कोचिंग का टेस्ट अलग अलग होता है। मैंने न्यूलाइट और एलियन के मैक्सिमम बच्चे न्यूलाइट के दे रहे हैं और एलियन के दे रहे हैं, इसलिए मैंने इन दोनों टेस्ट को उठाया है। ठीक है, तो अगर तुम किसी और कोचिंग का दे रहे हो तो देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बस बशर्ते शर्त ये कि एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए और बहुत हार्ड क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो छोड़ दो, तुम्हारा डिमोटिवेशन कर रहा है वो, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, बहुत अगर हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू छोड़ दो। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया, मैंने बता दिया बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तुम्हारा सेकंड वीक का टारगेट है। इसकी पीडीएफ मैं तो तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, और ये करना ही करना भाई मेरे, देखो करो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम 15 से 16 घंटे अभी इस टाइम पे पढ़ पाओ, तो तुम यार एमबीबीएस लाइफ में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। देखो एमबीबीएस लाइफ में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा, सेकेंड ईयर में थोड़ा और हेक्टिक होगा, थर्ड ईयर में थोड़े मजे करोगे और फोर्थ ईयर में ना फाइनल ड्रॉप में तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। 11 सब्जेक्ट एक ही साथ पढ़ना पड़ेगा, हर दिन क्लास लगेगी, फिर पोस्टिंग लगेगी 3-3 घंटे की, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो अगर अभी से 15 से 16 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुम्हें आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। ठीक, क्योंकि एमबीबीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही, मतलब समझ लो कि समंदर है एक तरह से। मतलब अगर स्टार्टिंग से तुम डेली 5 घंटे भी पढ़ते रहोगे स्टार्टिंग से, तो तुम्हारा बहुत अच्छे से पीजी वगैरह भी निकल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं पढ़ोगे, ऐसे लापरवाही करोगे तो फिर वहाँ भी दिक्कत होगी, नीट पीजी में भी। ठीक है, अभी तो यूजी निकाल लो पहले। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल दी बेस्ट। अगला टारगेट नेक्स्ट संडे को मिलेगा, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पूरा करो, क्योंकि बहुत सही चीज़ दिया हूँ। ये सारा जो टारगेट दे रहा हूँ सब टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम टेस्ट में ही हो रहा है। और तुम देखना बहुत जल्दी तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा, और एफएसटी भी देते रहोगे, एनालिसिस भी अच्छा खासा हो जाएगा और फॉर्मूले भी साथ साथ में याद हो जाएंगे, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सब हो जाएगा। ठीक है, बस तुम पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।